हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 15 VVI PYQ करने वाले हैं, जो कि आप लोग के बिहार बोर्ड अपकमिंग एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है बोल रहा है, यदि भाग एल्गोरिदम A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है में हमारे पास b का वैल्यू 73 दिया हुआ है, q का वैल्यू 34 दिया हुआ है और r का जो वैल्यू है वो 23 दिया हुआ है। तो बोल रहा है a का मान निकालने के लिए। देखिए, हमारे पास भाग एल्गोरिदम जो दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ से a का जो वैल्यू निकलेगा हमारे पास वो 73 इंटू 34, q का वैल्यू क्योंकि 34 है और प्लस आर का वैल्यू 23 है। यहाँ से ए इज इक्वल टू जो हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 2482 आने वाला है और प्लस में यहाँ पे 23 है। और आप लोग देख सकते हैं, इसको ऐड करने के बाद हमारे पास 2505 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को बी में देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए, रूट 4 है पहला ऑप्शन। हमारे पास रूट 4 का जो है सो वो दो वर्गमूल निकल जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। उसी तरीके से अंडर रूट 16 गुने अंडर रूट 4, तो इसका 16 का 4 निकलेगा और 4 का 2 निकलेगा। 4 2 जा 8 एक परिमेय संख्या है, तो ये भी ऑप्शन नंबर बी नहीं होने वाला है। ठीक है, उसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में आप लोग देख सकते हैं कि 2/√4 है, तो यहाँ से 2/√4 का 2 निकल जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा 1, जो कि परिमेय संख्या ये भी नहीं होने वाला है। अब देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी को हम चेकआउट करके देखते हैं। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 16, जो कि रूट 4 का 2 निकल जाएगा और 16 का 4 निकल जाएगा, जो कि 6 हो जाएगा। तो इसमें कोई भी अपरिमेय संख्या नहीं है, चारों ऑप्शन गलत है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, सभी जो है से परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या इसमें कोई नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग के बिहार बोर्ड में आने वाला है, जो कि कोई एक ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, यदि भाग एल्गोरिदम ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में ए इज इक्वल टू 72 एंड क्यू इज इक्वल टू 8 और आर इज इक्वल टू 0, तो बी का वैल्यू निकालें। देखिए, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हमारे पास दिया हुआ है। यहाँ पे ए का वैल्यू 72 है और बी का वैल्यू हमें निकालना है, तो बी कुछ नहीं दिया हुआ है और क्यू का वैल्यू हमारे पास 8 है प्लस आर का वैल्यू 0। तो आप लोग देख सकते हैं 72 इज इक्वल टू यहाँ पे 8 भी हो जाएगा प्लस का 0। अब 72 इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड करने पर 8 भी ही मिलेगा। अब यहाँ से आप लोग समीकरण बन गया, तो देख सकते हैं कि बी इज इक्वल टू जो हमारे पास आएगा वो 72/8, जो कि बी इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। ठीक है, तो जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को थर्ड क्वेश्चन तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि दो संख्या हो ए और 18 का लॉस 36 है और मौसो 2 है, तो ए का मान ज्ञात करना है। देखिए, दो संख्या में हमारे पास पहली संख्या ए दिया हुआ है, दूसरी संख्या 18 दिया हुआ है और ये दोनों ए और 18 का जो हमारे पास लॉसो है वो 36 है और मौसो जो है वो 2 है। तो हमें बोल रहा है कि ए का मान निकालना है। पहली संख्या क्या हो सकती है, तो देखिए हमारे पास अंकगणित का मूलभूत प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 2 में। अंकगणित का मूलभूत प्रमेय बोल रहा है कि दो संख्या का गुना हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं। देखिए, अंकगणित का मूलभूत प्रमेय जो हमारे पास बोलता है वो बोलता है दो संख्या का गुणनफल या गुना वो बराबर होता है मौसो गुने लॉसो के बराबर। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है अंकगणित का मूलभूत प्रमेय और ये फॉर्मूला पे हमें ये क्वेश्चन नंबर 4 को बनाना है, जो कि आप लोग देख सकते हैं दो संख्या, जिसमें एक संख्या ए दिया हुआ है और उसी तरीके से दूसरा संख्या 18 दिया हुआ है। मौसो हमारे पास 36 से गुने लॉसो हमारे पास 2 है। तो यहाँ से अगर हमने ए का वैल्यू निकालना है तो 36 गुने 2/18, यहाँ से कैंसिल होगा तो 2 9 जा 18 और 9 4 जा
36। तो ए इज इक्वल टू 4 निकल गया। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे पास दूसरी संख्या जो निकली वो 4 निकला, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को 4 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये बोल रहा है कि 5, 15 और 20 के लॉसों और मौसों का अनुपात निकालना है। देखिए सबसे पहले हमें मौसों फाइंड करना है। देखिए मौसों अगर हम फाइंड करेंगे तो 5 गुने 1, और 15 का किया जाएगा तो 5 इंटू 3, और 20 का किया जाएगा तो 2 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका जो मौसो है हमारे पास आ गया, वो देखिए कॉमन होता है। मौसो वह संख्या होता है जो तीनों के गुणनखंड में कॉमन हो। तो देख सकते हैं 5 यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, तो 5 हमारा मौसो हो जाएगा। और लॉसो की अगर हमने बात करना है तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 का पावर 2 है, तो यहाँ पे 2 इंटू 2, एंड तीनों में 5 है तो कोई एक 5 को यहाँ पे लिख देंगे और एक 3 को ऐड कर देंगे। यहाँ पे अगर हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू जा 4, एंड 4 यहाँ पे हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 60 आ जाएगा। ठीक है, तो मौसो हमारे पास 5 निकला, एंड लॉसो जो है से 60 निकला। और हमें पूछा गया है कि लॉसो और मौसो का अनुपात निकलना है, तो लॉसो बट्टे मौसो कर देना है, बट्टे 5। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको कैंसिल करेंगे तो 12 बट्टे 1 आएगा यहाँ पे, यानी 12:1। तो आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अभी ये क्वेश्चन मौसो और लॉसो पूछ भी सकता है, यानी सबसे पहले मौसो लिख देगा, बाद में लॉसो लिख देगा। तो आप मौसो यानी 5 को हमने ऊपर रखना है और लॉसो को नीचे रखना है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे लॉसो और मौसो पूछा गया है, तो लॉसो जो निकलेगा हमारे पास लघुत्तम उसको ऊपर रखना है, और महत्तम जो HCF है उसको नीचे रखना। इस तरीके से 12:1 निकला। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल होगा। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो 2 होती है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। इन दोनों का अगर हमने मल्टीप्लाई करना है तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या वो होती है जो केवल एक और अपने आप के अलावा किसी से डिविजिबल नहीं हो। तो देखिए आप सबसे पहले 25 को देखिएगा, 5 से ये डिविजिबल है, तो ये भी नहीं होगा। 16 को देखिए, 2 से 4 से 8 से डिविजिबल है, एक और अपने आप के अलावा ये देखिए 3 संख्या से डिविजिबल हो गया। 15 को आप लोग देख सकते हैं 3 और 5 से डिविजिबल है। तो ये किसी न किसी, ये तीनों संख्या जो है वो किसी न किसी से डिविजिबल है, और 29 जो है किसी से डिविजिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 29 हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ये बोला है कि 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या है। देखिए हमारे पास 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से यहाँ पे लगाएंगे तो 48, 2 से लगाएंगे तो 24, यहाँ से 2 से लगाएंगे तो 12, 2 से लगाएंगे तो 6, फिर हमने 6 को अगर लगाया तो 3, एंड 2 यहाँ से 3 से लगाएंगे तो 1। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो है 1 2 3 4 5, यानी 2 का पावर 5 आएगा और 3 का पावर 1 आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी में आप लोग देख सकते हैं कि इसका सही जवाब है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 96 का जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 1, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो आई होप कि आप लोग को 7 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। आप लोग देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 लगातार संख्या का मौसो। तो आप लोग याद रखिएगा 2 लगातार संख्या का मौसो 1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, तो देखिए 2 लगातार संख्या को अगर हमने ऐसे करना है तो आप लोग देख सकते हैं कि हम ले भी सकते हैं किस तरीके से। अगर हमने मान लिया कि 2 और 3 लगातार संख्या, इसका हमने मौसो निकलना है, तो इस तरीके से 2 1 जा 2 1, फिर यहाँ पे 2 आएगा, 1 2 जा 2, यहाँ से कैंसिल। आप लोग देख सकते हैं 1। आप कोई भी लगातार 2 संख्या ले लीजिएगा, उसका मौसो निकलिएगा, तो फाइनल जो मौसो निकलेगा वो उसका एक ही निकलेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको याद ही रख लीजिए। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है
क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोल रहा है कि 156 इज इक्वल टू 2 का पावर x यहाँ पे होना चाहिए। देखिए ये x जो है पावर में होना चाहिए, ठीक है, और y भी पावर में और z भी पावर में। तो यानी कि 156 इज इक्वल टू 2 का पावर x गुने 3 का पावर y गुने 13 का पावर z हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहाँ से हमने 2 से लगाएंगे तो 78, यहाँ से 2 से लगाएंगे तो 39 एंड 3 से लगाएंगे तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो इसका अभाज्य गुणनखंड आएगा वो आप लोग देख सकते हैं 2 दो मरतबा है तो 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 इंटू एंड 13 का पावर 1 हो जाएगा। और हमारे पास देखिए 156 इज इक्वल टू ये हुआ, और हमारे पास 156 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 का पावर x गुने 3 का पावर y गुने एंड 13 का पावर z। 2 से 2 कंपेयर कीजिएगा और पावर से पावर कंपेयर कीजिएगा तो x इज इक्वल टू 2 निकला, और यहाँ पे फिर y इज इक्वल टू उसी तरीके से 1 निकलेंगे और z इज इक्वल टू भी 1 निकलेगा। और उसके बाद x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू का जोड़ ऐड करना है। तो 2 + 1 + 1 जो कि हम ऐड करके आंसर आ जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर दिख रहा है। तो आई होप कि आप लोग को 9 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो ये बोल रहा है कि परिमेय संख्या कौन है इसमें। तो देखिए रूट सिक्स का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो इस तरीके से ये परिमेय संख्या होगा नहीं। देखिए वो 10 है और अंडर रूट में एक 100 है, तो 10 प्लस इसका वर्गमूल 10 निकला और ये ऐड करके 20 हो जाएगा, जो कि परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि 45 एंड 60 का मौसो होगा। देखिए 45 एंड 60 का मौसो निकालने के लिए हम अगर भाग विधि से निकालेंगे तो 45 यहाँ से 15, यहाँ से फिर 45 इस तरीके से एंड 15 या 45, यानी कि हमारे पास जो SCF निकलेगा, मौसो निकलेगा, वो 15 निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय संख्या, देखिए 64 का वर्गमूल 8 निकलेगा, तो ये तो परिमेय हो गया। उसी तरीके से 16 का वर्गमूल 4 निकलेगा, तो ये भी परिमेय हो जाएगा। और 22/7 तो प्योर P/Q के फॉर्म में है, तो ये तो परिमेय होगा ही, अपरिमेय होगा ही नहीं। और ऑप्शन नंबर सी में आप लोग देख सकते हैं पाई, और पाई जो है हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास जो दिया हुआ है वो 2 का पावर 2 है इंटू 3 है इंटू 5 है, एंड बी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 2 का पावर 4 है इंटू 5 है एंड इंटू 7 है। तो यहाँ से हमें LCM फाइंड करना है। LCM फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए 2 का जितना हाईएस्ट पावर है उसको लिख देना है पहले, उसके बाद 5 को लिखना है। देखिए 5 2 बार है तो एक ही बार लिखना है क्योंकि अलग अलग में, इंटू, और उसके बाद जो है 3 को लिखना है, उसके बाद 7 को लिख देना है यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं 2 का पावर 4 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 आएगा। तो LCM यहाँ से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो कि हमारे पास आने वाला है 1680, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो सकता है, हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को 13 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि P और Q दो अभाज्य संख्या हो तो उनका मौसो होगा। आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि दो अभाज्य संख्याओं का मौसो होता है। तो दो अभाज्य संख्या का मौसो हमेशा एक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग निकाल कर भी देख सकते हैं कि कोई भी दो अभाज्य संख्या हमने ले लिया, जैसे कि 2 और 3 अभाज्य है, इसका अगर हमने मौसो निकालना है तो आप लोग देख सकते हैं कि हमेशा जो मौसो आएगा वो एक ही आएगा। तो आप लोग करके देख सकते हैं, दो अभाज्य लगातार अभाज्य संख्या ले लेंगे, ठीक है। दो लगातार भी नहीं होना चाहिए, जैसे अगर हमने 2 ले लिया एंड एक अभाज्य संख्या ले लिया 17, इसको भी अगर हमने करके देखना है, देखिएगा, तो इसका भी मौसो एक ही निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मिसप्रिंट है, 14 नंबर 2 है। तो देख सकते हैं कि इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में परिमेय संख्या कौन है। तो देखिए परिमेय √3 तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। एंड यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2√2/√2, यहाँ से देखिए √2 कैंसिल हो जाएगा, 2 जो है परिमेय संख्या हो जाएगा, और 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो सी और डी होगा नहीं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का गुणांक है। तो सबसे पहले हमने
144 का गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड करते जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ से इस तरीके से 9 का 3 एंड 3 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 का गुणांक पूछा है, मीन्स के इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 कितनी बार आया है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4, मीन्स के हमारे पास 2 का जो गुणांक है वो 4 मरतबा आया। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो गया। ठीक है, तो आई होप के आप लोग को 14 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप लोग को 15 तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जो कि आप लोग के लिए मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के बिहार बोर्ड 2026 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप लोग और भी अच्छे से अपने गाइड से, अपने बुक से एंड प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि आप लोग को टाइम टू टाइम हर वीडियो, हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को मिलता रहे। ठीक है।